राम राम भाई। सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कि आज जो बच्चों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, खासकर जो 10 से 12 साल के कम उम्र के बच्चे हैं, यानी जीरो दिन से ले गए और 15 साल तक के जो बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा उनके साथ गलत ज्यादती हो रही है इस पूरे दुनिया में। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है कि शौक शौक में स्वादा में बच्चों को पैदा कर दिया जा है और फिर बिना उनकी किसी भविष्य की प्लानिंग के या बिना उनकी किसी खाने की व्यवस्था के उनको खाली स्वादा में पैदा करते हैं और फिर उनको मरने के लिए छोड़ते हैं रोड पे इधर उधर। वे जो है ना, जो भेड़ रूपी भेड़ियों का शिकार बन जाए हैं, लोग उनका मिसयूज कर ले हैं या उनके हाथ पांव काट के उनका जो है ना भीख मंगवा दी जा है। तो इस प्रकार से जो बच्चों के साथ जो शोषण है वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो बिना प्लानिंग के शादी मत करो, और जब तक आप किसी को बिना कुछ कमाए धमाए और ठाली बैठ के पूरी 20-25 साल तक उसकी उम्र तक अगर उसके पूरे नवयन का पूरे उसके जीवन यापन का अगर गुजारा नहीं कर सकते तो उस बच्चे को पैदा मत करो। बच्चा जब पैदा करो या शादी जब करो जब आप उसके लायक हो, उसकी जिम्मेदारी निभाने के पूरे पूरे काबिल हो, क्योंकि सहन शक्ति बहुत ज्यादा चाहिए। बच्चा जो है एक ही प्रश्न को 50 बार भी पूछ सके, 100 बार भी पूछ सके है और कोई भी बड़ा से बड़ा को कृत्य कर सके है। उसको झेलने की, उसको सहन करने की आपके पास क्षमता हो, अपनी पत्नी के सारे खर्चे उठाने की क्षमता हो, तो ही आप जो है शादी करो या बच्चे पैदा करो। पहली बात, बहुत से देखे हैं खुद भिखारी हैं, नशेड़ी हैं, लेकिन उनका शादी करने की हवस सवार रहे है, बच्चे पैदा हो जाए हैं, फिर उनका वो बोझ नहीं उठा पाते उनकी जिम्मेवारियों का, फिर उन तो पीछे छुटाना चाहे हैं, फिर उन उसमें बहू में बच्चों में कमी महसूस हुआ है या सुसाइड करनी पड़ा है या उनको बच्चों को मार दे हुए। तो भाई उस चीज़ तो बचना चाहिए। तो या तो अपने शरीर पर कंट्रोल करो या फिर अपने अंदर इतनी क्षमता पैदा करो कि तुम उन अपने साथ जो जीव पैदा कर रहे हो उन जीवों का लालन पालन कर सको, तब उन जीवों को पैदा करो, अन्यथा मत करो। 0 से 15 साल के बच्चे को अपनी आख्या के आगे रखोगे, उसकी एक एक बात का ध्यान दोगे, एक एक बात में ध्यान तो सुनोगे, तो ही वो जो है ना अपना जीवन सही जी पाओगा। उसकी एक एक चीज का ख्याल रखोगे। अगर उसका ख्याल नहीं रखोगे, केयरलेस पेरेंट्स बन जाओगे, तो वो बच्चा ना ही तो अपनी जिंदगी अच्छी तरह जी पाओगा, प्लस जो है उसको ये जो समाज में भेड़िया अंडे हैं ये उसको अपना शिकार बना लेंगे। तो भाई मेन तो यह बात थी। दूसरा जो खाने पीने संबंधित बात है वो बहुत आज के दिन विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि खाद, यूरिया और जो दवाई और जो केमिकलों का इतना इस्तेमाल सब्जी फलों पे, गेहूं पे, अनाज पे इतना ज़्यादा होने लग गया, और जो पानी है वो भी जो है गंदे नाला का या केमिकल का जो फैक्ट्री का पानी है, क्योंकि नहरा में छोड़ दें गंदे पानी ने, और उससे जो सिंचाई की जाए उससे भी जो है कैंसर का बहुत ज़्यादा दिन पर दिन जो है ना प्रकोप बढ़ने लग रहे हैं। तो कोई भी फल सब्जी अनाज जैसे गेहूँ, ज्वार, बाजरा, वो या तो आप अपने निगरानी में वो अपने खुद के खेत में वो साफ पानी में सिंचाई करो, या फिर वही ऐसी जगह से खरीदो जहाँ 50, 60, 70 किलोमीटर के दायरे में कोई भी फैक्ट्री या इंडस्ट्री ना हो, अगर आपने जीवित रहना है तो। और दूध या दूध से बनी हुई चीजें जैसे दूध, लस्सी, मक्खन, घी, दही इत्यादि या मिठाई दूध की, वे भी वैसे तो हैं बढ़िया, लेकिन क्योंकि वे केमिकलों द्वारा आजकल तैयार कर दी जाए, मिलावटी तैयार कर दी जाए हैं, तो वे भी कैंसर का कारण बना है। तो भाई दूध की चीजें भी वे ले, या तो आपकी निगरानी में आपके आगे होती हो वे चीज, या फिर जो है 50-100 किलोमीटर के दायरे में वहां पर कोई इंडस्ट्री या कोई इस तरह की चीज ना हो जो मिलावटी इस तरह का उत्पादन किया जा सके। तो भाई शुद्ध चीज खाओगे, शुद्ध चीज खाओगे, फल सब्जी और दूध की बनी हुई चीजें अगर शुद्ध खाओगे
अनाज जो हैं वे शुद्ध खाओगे, शुद्ध पानी में सिंचाई किए हुए खाओगे तो आप सेफ रह जाओगे, नहीं तो कैंसर आपको होना लाजमी है। ठीक है। और भाई खुद बोले और खुद डांगर बांध ले तो उस चीज से बात नहीं। अपना मकान भी ऐसी जगह बनाओ जहाँ वायु प्रदूषण ना हो या पानी जहाँ प्रदूषित ना हो। वो जब इतना संभव है जब आप 50-100 किलोमीटर के दायरे में फैक्ट्री ना हो, ऐसे एरिया में अपना मकान बनाओ। अच्छा भाई, अगली बात जो है कि हमारी जो हिंदुस्तान की जलवायु है वह गर्म जलवायु है। ठीक है। यहाँ मुश्किल तो मुश्किल 20-25 दिन सर्दी के रहे हैं, अन्यथा यहाँ गर्म इन्वायरमेंट है, गर्म जलवायु है। तो यहाँ आप दारू, मांस, मीट या कोई भी खाने की चीज जिसकी तासीर गर्म की हो, जिसकी जो नेचर है वो गर्म हो, जिसका स्वभाव गर्म तासीर का हो, वो चीज खाने से बचो। जैसे कि मूंगफली, मैदा, मूंगफली से बनी हुई चीजें जैसे गज्जक या पीनट या नमकीन या टेस्टी नमकीन या जैसे मैदे से बनी हुई चीजें जैसे भटूरे, तली हुई चीज, समोसे, मैगी, चाउमीन, बर्गर, हॉट डॉग इत्यादि। और जो है मिर्च, मसाले, ये भी गर्म चीज जो हैं, ये भी गर्म की उष्माएं हैं, ये भी हमारी जलवायु के अनुकूल ठीक नहीं है। तो मिर्च या मिर्च से बनी हुई चीजें भी आप अवॉइड करो, चाहे मैं कोई भी मिर्च है। ठीक है। तो खाने में आपको ज्यादा से ज्यादा क्या खाना चाहिए, जिसमें जो है एक तो सबसे पहली बात प्योर चीज होनी चाहिए, उसमें कोई भी रसायन का या किसी भी केमिकल का इस्तेमाल ना होना चाहिए, या उसमें दूषित जल की सिंचाई ना होनी चाहिए, दूषित जल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो प्योर जो चीज है उसमें आप दूध या दूध से बनी हुई चीजें, फल, सब्जी, अनाज जिसमें गेहूं, ओट्स, ये आप जो है ना ले सको। तो अगर आप शुद्ध चीजें ये खाओगे तो आपका शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा, निरोगा रहेगा और ताकत भी आप मरेगी। लेकिन आपने अगर ये मिलावटी खा लिए तो आपको कैंसर होने से कोई रोक नहीं सकता। और शुद्ध हवा अगर आपके फेफड़े में जाएगी तो आप तरोताजा महसूस करोगे और अच्छा जीवन यापन कर सकोगे। तो आपने जो गर्म सवा होगी, गर्म तासीर की चीजें वे खाने से बचना है, और ठंडी जो तासीर की चीजें हैं वे आपने खानी है, जैसे कि दूध, लस्सी, दही, मक्खन, ये जो है ये अच्छी चीज है, गेहूं, ओट्स। ठीक है। तो ये लेकिन प्योर होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। तो इस प्रकार अपना जीवन जियो। और भाई रही बात कमाने की, ज्यादा पैसा होना आपकी खुशी का मतलब 100% इलाज नहीं है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो वो सबसे जरूरी है। पैसा अगर आप कम भी कमाओगे, लेकिन अगर अपने आसपास अपने परिवार वाले, अपने यार दोस्त अगर आप सही रखोगे, साफ आत्मा के रखोगे, साफ दिल के रखोगे, चाहे पैसे आप कम भी कमा रहे हो फिर भी आप जो अच्छा जीवन जी पाओगे। ठीक है। शांत जीवन जियो, शांति में रहो, एकांत में रहो, अकेले रहो। ठीक है। खेती में ज्यादा ध्यान रखो, खेती करो। ठीक है। और शुद्ध इन्वायरमेंट में रहो, एकांत की वातावरण में रहो, परिवार के साथ ज्यादा समय बिताओ, और अपने स्वास्थ्य का, शरीर का, खाने पीने का मोस्ट प्रायोरिटी रखो, सबसे ऊपर रखो, सबसे जरूरी रखो। शरीर आपका स्वस्थ रहना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसमें सबसे बड़ा रोल है खाने पीने का। खाना पीना आपका प्योर होना चाहिए, और जो शरीर के अनुकूल जो चीजें हैं वे आपको खानी चाहिए। दही खाओ, जितनी ज्यादा प्योर खाई जा। दही आपके लिए बहुत ही बढ़िया हुआ है, शरीर में ताकत भी दे है और शरीर की तासीर को ठंडा भी रखेगी। तो भाई जो तासीर में ठंडी चीज है वे खाओ, जिसमें तुकमलंगा, गोंद का तीरा, बीज, ये भी बहुत ठंडी तासीर की हुई, ये भी खाओ, तो उससे आपका शरीर बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है भाई। और खुशी जो है, खुशी पैसे से नहीं होती। खुशी प्रकृति के बीच में जितने शांत रहोगे, प्रकृति के बीच में रहोगे, वहां से आपको ज्यादा खुशी मिलेगी। और सबसे मेन जरूरी है अपना शरीर, और शरीर ठीक रहेगा आपके खाने पीने से। तो खाना पीना अगर आपका ठीक है तो शरीर ठीक है, शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। ठीक है। पैसा से कम कमाओ लेकिन शांत प्रिय जीवन हो,
और आपके जो परिवार वाले हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा खुशनुमा समय बिताओ, जब आपका बहुत बढ़िया जीवन कटेगा। जय हिंद भाई।